गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टडी करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चों, जिसमें से आपके क्वेश्चन 1.4 है और वो क्या है बेटा आपके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा आपके कि जब आप 1 मोल कार्बन को बर्न करते हो तो CO2 का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो वो आपको बताना है कि CO2 का अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो देखिए आपके सॉल्यूशन फर्स्ट। तो 1 मोल, पहले तो इक्वेशंस बनाते हैं बच्चों हम कि कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस CO2। ठीक है, तो ये इक्वेशंस होती है बच्चों। ठीक है, ऑलरेडी पहले से इक्वेशन हमारी ये जो है रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इस बैलेंस को हम स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में किस से बोलेंगे कि 1 मोल कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 1 मोल CO2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक स्टेटमेंट क्या आपके 1 मोल, आगे 1 मानेंगे बेटा इसका कोएफिशिएंट, 1 मोल कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 1 मोल CO2। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर नजर डालते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों कि 1 मोल कार्बन को जो हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो CO2 का अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले हम उसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि 1 मोल कार्बन प्रोड्यूस्ड 1 मोल CO2। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टेटमेंट से हमारे क्या है 1 मोल CO2, यानी कि CO2 का मोल्स में आपकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमको मोल्स में CO2 मिल चुका है तो हम CO2 का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि अमाउंट क्या, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल क्या होता है बच्चों, मोल इक्वल या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है आपकी अमाउंट। ठीक है बच्चों, क्या होता है अमाउंट अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा जनरल फॉर्मूला। लेकिन हम यहाँ पर हमें अमाउंट किसका निकालना है, CO2 का निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट जब CO2 का निकालना है हमें, तो मोल भी किसके होने चाहिए बच्चों, CO2 के होने चाहिए। ठीक है, और मोलर मास भी किसका होना चाहिए, CO2 का बच्चों। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। मोल ऑफ CO2 कितना है बच्चों हमारा, अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना आया, 1 मोल आया। अमाउंट हमें निकालना है CO2 का, मोलर मास कितना होता है CO2 का, कितना होता है बच्चों आपकी, ये हो गया आपके 44 हो गया बच्चों, कितना हुआ 44 मोलर मास हुआ। तो बच्चों यहाँ पर अमाउंट जो आया वो कितना आ गया, 44 ग्राम आ गया। तो इससे से हमारा ये आंसर आता है इसमें। ठीक है, तो जो भी अमाउंट हम यहाँ फॉर्मूले में कैलकुलेट करते हैं वो ग्राम में होता है बच्चों। ठीक है, तो इससे से हमारा ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट होता है, सॉल्व हो जाता है इससे। तो अमाउंट ऑफ CO2 कितना है बच्चों आपकी 44 ग्राम आया। इसी तरह से आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या किया बच्चों कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि 16 ग्राम डाइऑक्सीजन ले रहे हो आप और कार्बन कितना ले रहे हो आप, 1 मोल ले रहे हो। ठीक है, इनकी आपस में आप रिएक्शन करवाओगे तो CO2 का अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन करना चाह रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम पहले ही ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर मान लो किसी भी रिएक्शंस में, स्टोइकियोमेट्रिक वाली प्रॉब्लम में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में अगर मान लो मोर देन 1 रिएक्टेंट है तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है,
तो लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा हमें बच्चों, ठीक है। ओके, तो बच्चों चेक करते हैं यहाँ पर, देखिए इक्वेशन तो आपकी वही जाएगी, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस CO2, इक्वेशन तो वही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए न्यूमेरिकल में गिवन मोल कितनी है बच्चों आपकी 1 मोल है, यानी कि गिवन मोल कितनी है बच्चों आपकी 1 मोल है कार्बन का। अब देखिए डाई ऑक्सीजन का मोल नहीं दे रखा, अमाउंट दे रखा है, तो उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो गिवन मोल इसके कितने आ जाएंगे, देखो मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मोलर मास यहाँ पर कितना आएगा ऑक्सीजन का बच्चों, आपके इधर आता है 32, कितना आएगा यहाँ पर मोलर मास इसका, सॉरी हाँ मोलर मास कितना आएगा 32 आएगा, तो कितना हो गया इसके मोल 0.5 मोल इसके गिवन आ गए, ठीक है। तो ये तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग गिवन मोल है आपके कार्बन और ऑक्सीजन के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्रिक मोल का क्या कर देंगे, हम डिवीजन लगा देंगे, ठीक है ना। गिवन मोल में हम स्टोइकियोमेट्रिक मोल का हम डिवीजन लगा देंगे, तो क्या होगा बच्चों आपकी 1/1, स्टोइकियोमेट्रिक 1 है, और यहां पर इसका कितना 0.5/1, ठीक है। तो इसका कितना है आपकी 1 वैल्यूज आई, और इसकी कितनी है 0.5। तो बच्चों यहां पर जो आपके ऑक्सीजन है वो आपकी क्या हुई, एक लिमिटिंग रिएजेंट हुई, क्या हुई यहाँ पर ऑक्सीजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा है बच्चों, ठीक है। और आपको पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो कार्बन पर डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड करेगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, यानी कि ऑक्सीजन के मोल्स पर डिपेंड करेगी, ठीक है बच्चों। ओके, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने दे रखे हैं 0.5, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के मोल से ही आप CO2 के मोल्स का कंपैरिजन करोगे और CO2 की अमाउंट कैलकुलेट करोगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए स्टोइकियोमेट्रिक क्या बोलती है आपकी कि 1 मोल O2 produced 1 मोल CO2, ठीक है बच्चों। लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में O2 की कितने गिवन मोल्स है 0.5 मोल्स हैं, तो देन 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, 0.5 ही मोल होंगे ना CO2 के बच्चों, ठीक है ना। तो जब 1 मोल O2 प्रोड्यूस करता है 1 मोल CO2, तो 0.5 मोल O2 प्रोड्यूस कितना करेगा CO2, 0.5 मोल करेगा, ठीक है। तो ये मोल्स आ गए CO2 के, मोल्स आ गए, तो आप अमाउंट इजी वे में निकाल सकते हो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ CO2 इक्वल क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 0.5 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ CO2 यानी कि 44, यानी कि सॉल्व किया तो 22 ग्राम। तो ये आपकी अमाउंट आएगी बच्चों, ठीक है। तो इससे से आपके आंसर कितना आता है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी इसी का ही थर्ड पार्ट है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, ठीक है। अब चेंजेस क्या किया है, पहले हमने इस क्वेश्चन में 1 मोल लिया था, अब हम कितना ले रहे हैं 2 मोल्स ले रहे हैं, ठीक है। चलो देखो करके देखते हैं बच्चों इसको, सॉल्यूशन थर्ड, ठीक है। देखिए इक्वेशन सेटअप करते हैं बच्चों, C+O2 गिव्स CO2, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन है आपके ऑलरेडी पहले से, यह हम गिवन मोल्स लिख लेते हैं, कितने गिवन मोल्स है बच्चों 2 मोल्स कार्बन के गिवन है, ठीक है। ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के कितने मोल्स है बच्चों, मोल्स नहीं दे रखे हैं, उसका अमाउंट दे रखा है, तो उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर 0.5 मोल्स यानी कि ऑक्सीजन के गिवन मोल्स कितने आ गए 0.5, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स का गिवन मोल में डिवीजन कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए गिवन मोल कितना है आपके 2,
स्टोइकियोमेट्रिक मोल यानी कि कोफिशिएंट वैल्यू कितनी है कार्बन की 1, ये हो गया कितना आया बच्चों 2 आया यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखते हैं बच्चों इसकी गिवन मोल कितनी है 0.5 ऑक्सीजन के अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक मोल या कोफिशिएंट मोल कितनी है 1, तो बच्चों कितना आया 0.5। बच्चों बताइए इसमें लीस्ट वैल्यू किसकी है ऑक्सीजन की, कितनी 0.5, तो 0.5 वर्क एज ए या एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किसकी तरह बिहेव कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो अब हम जो भी रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे वो ऑक्सीजन और CO2 का ही करेंगे, कार्बन को भूल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। 1 मोल O2 प्रोड्यूस्ड या गिव्स 1 मोल CO2, ठीक है बच्चों। ये देखता है आपकी गिवन मोल कितनी ऑक्सीजन की 0.5 मोल ऑक्सीजन की गिवन है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा आपकी 0.5 मोल CO2 प्रोड्यूस। तो CO2 के मोल्स आ गए बच्चों, जब मोल्स आ गए CO2 के तो अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अमाउंट of CO2 equal number of moles of CO2 0.5 multiply molar mass of CO2 44, कितना आ गया 22 ग्राम, that's all, ठीक है। तो देखिए आपके आंसर इसका भी 22 ग्राम था, इसका भी 22 ग्राम था, ठीक है। यहाँ पर आपके कार्बन के मोल्स कितने थे 1 थे, यहाँ पर भी आपके कार्बन के मोल्स कितने कर दिए उसने 1 से 2 कर दिया। कार्बन के मोल से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा CO2 की क्वांटिटी पर, क्यों, क्योंकि दोनों ही केस में आपके ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कार्बन के मोल्स आप चाहे कितना भी कर दीजिए 1000 ले लीजिए यहाँ पर, फिर भी CO2 की प्रोडक्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस होता है बच्चों, क्लियर है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम। आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.5 है, ये रीड करते हैं बच्चों, केयरफुली रीड करते हैं इसको कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। बच्चों क्या पूछे आपसे, मास ऑफ सोडियम एसीटेट, फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला और न्यूमेरिकल में आपके गिवन है, ठीक है ओके। तो आपको सोडियम एसीटेट का मास कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है रीड करते हैं, ठीक है ना। तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ, ठीक है, 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ ये जो वैल्यू दे रखी है मोलर, यानी कि ये मोलैरिटी है। मोलर का मतलब मोलैरिटी आपको दे दी है सॉल्यूशन की। वॉल्यूम भी बच्चों आपको देखिए दे दिया है यहाँ पर 500 ml, ठीक है। और आपको मोलर मास दे दिया है आपको सोडियम एसीटेट का 82.0245 ग्राम पर मोल। सब कुछ दे रखा है, बस आपको क्या फॉर्मूला यूज करना बच्चों। तो सॉल्यूशन में आपकी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी इक्वल होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। सॉल्यूट यहाँ पर क्या आपका सोडियम एसीटेट को मिला करके, सोडियम एसीटेट को आपने वाटर में मिलाया तब सॉल्यूशन बनाया, तो सोडियम एसीटेट एक्ट एज ए सॉल्यूट बच्चों, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए, ग्राम में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बोलता है ना बच्चों आपकी, ओके, अपॉन मोलर मास, ठीक है। इसको MW कर देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना, MW कर देता हूं, मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर।
अगर आप इसको ml में लेना चाहते हो बच्चों तो ऊपर आपकी मल्टीप्लाई 1000। तो ये फॉर्मूला है बच्चों। आपको कैलकुलेट करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है W, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। मास कैलकुलेट करना है सोडियम एसीटेट का, बाकी की सभी वैल्यूज गिवन है बच्चों, ठीक है। तो देखिए हम ऐसा करते हैं, W को सब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर W को बच्चों मैंने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम, किस में है बच्चों, ये ml में है, ठीक है। वॉल्यूम किस में आपकी ml में है, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 1000, ठीक है। इसी न्यूमेरिकल से, इसी फॉर्मूले से हमने ये बना लिया। सब्जेक्ट हमने W को कर लिया, बाकी की वैल्यू आपके इस तरह से आ जाए, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर का आनंद उठाना है, ठीक है ना। मोलैरिटी आपकी कितनी दे रखी है यहाँ पर, मोलैरिटी है बच्चों आपकी 0.375, ठीक है। मल्टीप्लाई मोलर मास सोडियम एसीटेट का ऑलरेडी दे रखा है, आपको मेहनत नहीं करनी है बच्चों। यहाँ पर देखिए 82.0245 मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml कितना दे रखा है 500 बच्चों, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। चलो ये कर देते हैं हम, इसको कट किया, ये 0 कट किया, ये किया, ये किया, ठीक है। नीचे 10 रहा, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं जिससे कि अपनी थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू है बच्चों, दिक्कत ना हो। ये हुआ बच्चों आपकी 0.375 मल्टीप्लाई 82.0245 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये और डिवाइडेड बाय 10, तो इससे से हमारा आता है 15.379। कितना आता है बच्चों, आंसर क्या आता है अपना 15.379, ओके। थोड़ा राउंड ऑफ फिगर में लेना है तो ये आपकी 9 हटा दो यहाँ से और इसको 8 ले लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी मास आ गया ग्राम में। तो बच्चों इस तरह से आपके आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन जो था डायरेक्टली फॉर्मूला बेस से ज्यादा हमें एफर्ट करना नहीं था, ठीक है। वैल्यू पुट करनी थी और आंसर का हमें यहाँ पर आनंद उठाना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर है 1.6, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं आपकी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन कौन सी भाई, मोलैरिटी की, मोलैरिटी की, नॉर्मेलिटी की, मोल फ्रैक्शन की, क्या भाई कौन सी कंसंट्रेशन। तो आगे रीड करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। देखो बच्चों इन मोल पर लीटर, ठीक है ना, मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर में हम कौन सी कंसंट्रेशन लेते हैं बच्चों, कौन सी लेती है, मोलैरिटी। यानी कि बच्चों उसने आपसे इनडायरेक्टली मोलैरिटी पूछा है, मोल पर लीटर देकर के उसने आपसे पूछा है मोलैरिटी, कि भाई मोलैरिटी निकालिए आप, ठीक है। अब देखिए ये मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए या मोल पर लीटर कैलकुलेट करने के लिए उसने हमें आगे क्या इंफॉर्मेशन दे दी है वो हम रीड करते हैं बच्चों। तो इन ए सैंपल, कोई सैंपल है सॉल्यूशन का, विच हैज ए डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml। यानी कि कोई आपके पास नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml है, ठीक है ना। और उस सॉल्यूशन का जो मास परसेंटेज है वो कितना दे रखा है 69। मास परसेंटेज का मतलब यहां होता है बच्चों परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। मास परसेंटेज या परसेंटेज वेट बाय वेट, ये मीनिंग होता है बच्चों। तो ये आपको 69% दे रखा है। तो बच्चों आपसे मोलैरिटी कैलकुलेट करवाना चाहता है वो,
और इसके लिए उसने क्या क्या चीज दी है, इसके लिए उसने दिया है कि परसेंटेज वेट बाई वेट क्या है, और आपके परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है। तो इससे हमें मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम यूज करते हैं आपके परसेंटेज वेट बाई वेट। तो बच्चों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आपके कितना दे रखा है, 69% वेट बाई वेट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। तो इससे क्या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं बच्चों, इससे ये निकाल सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 69 ग्राम HNO3 present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के जो है ना हमारे न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे आपके ये स्टेटमेंट। तो 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंटिंग 100 ग्राम सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस स्टेटमेंट से नाइट्रिक एसिड का अमाउंट पता चल गया बच्चों। एक चीज तो ये है, ठीक है, हमें नाइट्रिक एसिड का अमाउंट पता चल गया कि सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड का अमाउंट कितना है, 69 ग्राम है, ठीक है बच्चों। देखिए मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए बच्चों, मोलैरिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो अमाउंट ऑफ HNO3 होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। ये किसका अमाउंट है, यहां लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ HNO3 या मास ऑफ HNO3 किसमें, ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ HNO3 ये होना चाहिए, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। आपकी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ml में अगर होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। तो देखिए इस स्टेटमेंट से हमने मास तो निकाल लिया, HNO3 का मास कितना आ गया, 69 ग्राम, ठीक है। अब हमें जरूरत क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। देखो मोलर मास ऑफ HNO3 तो निकाल सकते हैं उसके फॉर्मूले से, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर डेंसिटी की हेल्प लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml दे रखी है वो सॉल्यूशन की दे रखी है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या होगा बच्चों आपके यहाँ पर D इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां हो जाएगा आपके मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये लग जाएगा ना फॉर्मूला बच्चों आपकी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपकी, 100 ग्राम, स्टेटमेंट से निकाला था ना हमने, कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है, ग्राम, अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.4 ग्राम पर ml, यानी कि ml ऊपर चला जाएगा आपकी। तो ग्राम से ग्राम कट, तो ये जो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया आपका, 100 अपॉन 1.4, ठीक है। ये आपके 100 अपॉन 1.4 ml आपका सॉल्यूशन आ गया। बस ये वैल्यूज हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में रखनी। बच्चों देखिए ये ml में है, ठीक है, ml में है, लेकिन हमारा फॉर्मूला लीटर में, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूले को ml में, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लिखना है तो मल्टीप्लाई ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वैल्यू पुट कर दीजिए। मास ऑफ HNO3 कितना होता है, मोलर मास, मास ऑफ HNO3 कितना दे रखा है, 69, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ HNO3 कितना होता है, देखिए निकालिए, 16, 32, 48, 49 और ये हो गया 4, 3, 63, ठीक है। कितना होता है इसका मोलर मास, 63 होता है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला था, 100 अपॉन
1.4 100 अपॉन में 1.4 है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 से ये 0 कट होगी, तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं बच्चों इसको हम। ठीक है, तो कैलकुलेशन में अपने क्या आता है, ये 69 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, डिवाइडेड 63, ये आता है आपके 15.33। कितना आता है बच्चों, 15.33। ये मोलारिटी आपकी आती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 15.33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का 1.7। तो बच्चों इसको किस तरह से करना है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों कि आपके पास कॉपर सल्फेट है और उसका अमाउंट कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर का अमाउंट क्या होगा, ठीक है ना, उसका मास क्या होगा, वो आपसे पूछा है। ठीक है ना, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो सिंपल सी बात है बच्चों। ठीक है, आपको मालूम है कि कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना होता है, कितना होता है बच्चों, मोलर मास कितना हुआ, देखिए कॉपर का होता है आपकी 63, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 63.5 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस, और ये हो गया 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया आपके 64। ठीक है ना, ये कैलकुलेट कर लिया बच्चों, इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने ये आता है आपके 42639। ठीक है, और 639 6 6 12 और 12 और 3 50, ये आता है 159.5। ठीक है, ओके। तो कॉपर सल्फेट का जो मोलर मास है, यानी कि कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना है 159। तो बच्चों सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली इस तरह से कर लेंगे इसको, देखिए कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंसिस्ट हाउ मेनी कॉपर। ठीक है, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में आपके कॉपर कितना है 63.5 कॉपर आपकी होता है, कंसिस्ट 63.5 कॉपर। ठीक है, इतना होता है बच्चों। लेकिन न्यूमेरिकल में आपके पास कॉपर सल्फेट कितना है 100 ग्राम है, तो देन 100 ग्राम कॉपर सल्फेट कंसिस्ट हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया 63.5 अपॉन कितना आ गया 159.5 मल्टीप्लाई 100, तो यहां पर आपके कॉपर का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। 63.5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड 159.5, दैट्स ऑल। 39.81 ग्राम कॉपर होगा। ठीक है ना, 39.81 ग्राम कॉपर आपकी होगा। ठीक है ना, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर की क्वांटिटी कितनी होगी 39.81 ग्राम कॉपर अवेलेबल होगा बच्चों। ठीक है, तो इससे से बच्चों आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है ना, ओके। तो आपकी कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी वे में अगर आपको इसके बारे में यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स के फॉर्मूले और ये सब आते होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।